सुनो न में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है बया की बुद्धिमत्ता। धान के पके खेतों में एक बुद्धिमान बया पक्षी का परिवार रहता था। उनका घोंसला बड़ा ही आरामदेह था। परिवार के सभी सदस्यों में अगाध प्रेम था। एक प्रातः अपने बच्चों के लिए भोजन की खोज में जाने से पहले बच्चों की मां ने कहा, देखो बच्चों, किसान बहुत जल्द अपनी फसल काटने के लिए आएगा और ऐसी स्थिति में हमें अपना नया घर तलाशना पड़ेगा। तो तुम सब अपने कान और आंखें खुली रखना और जब मैं शाम को लौट के आऊँ ना तो मुझे बताना कि तुमने क्या देखा और क्या सुना। शाम को जब बया अपने घर लौटी तो उसने अपने परिवार को चिंतित पाया। उसके बच्चे कहने लगे, हमें तुरंत ये स्थान छोड़ देना चाहिए। किसान अपने पुत्रों के साथ अपने खेत को देखने के लिए आया था। वो अपने पुत्रों से कह रहा था, फसल तैयार है, हमें कल अपने सभी पड़ोसियों को बुलाकर फसल काट लेनी चाहिए। बया ने अपने बच्चों की बातें बड़े ध्यान से सुनी और फिर बोली, अभी कोई खतरा नहीं है। हाँ, लेकिन तुम ना कल भी होशियार रहना। किसान जो कुछ करे या कहे वो मुझे शाम को ज़रूर बताना। अगले दिन शाम को जब बया वापस लौटी तो उसने अपने बच्चों को बहुत डरा हुआ पाया। माँ को देखते ही वे चीखे, किसान दोबारा यहाँ आया था माँ, कह रहा था कि यह फसल जल्दी ही काटी जानी चाहिए और अगर हमारे पड़ोसी हमारी मदद नहीं करते ना तो हम अपने रिश्तेदारों को बुलाएंगे। जाओ अपने चाचा और चचेरे भाइयों से कहो कि कल आकर फसल काटने में हमारी मदद करें। बया हंसी और बोली, प्यारे बच्चों, फिक्र मत करो। किसान के रिश्तेदारों के पास तो उनकी अपनी ही फसल काटने के लिए पड़ी है, वे भला यहाँ फसल काटने क्यों आएंगे। अगले दिन बया फिर बाहर चली गई। जब वो शाम को लौटी तो बच्चे उसे देखते ही चिल्लाए, ओ माँ, वो किसान आज कह रहा था कि यदि उसके रिश्तेदार और पड़ोसी फसल काटने नहीं आए ना तो वो स्वयं अपनी फसल काटेगा। तो अब तो यहाँ से हमें ज़रूर चलना ही चाहिए। तब तो हमें तुरंत यहाँ से चलना चाहिए। बया बोली, ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि जब कोई किसी कार्य को करने के लिए दूसरे पर निर्भर रहता है ना तो वो कार्य कभी पूरा नहीं होता, लेकिन वही व्यक्ति जब उस कार्य को खुद करने की ठान लेता है तो दुनिया की कोई ताकत उस कार्य को करने से उसे रोक नहीं सकती। इसलिए अब हमें अपना घर बदल ही लेना चाहिए। मतलब ये कि आत्मबल ही श्रेष्ठ बल है। तो ये थी हमारी आज की कहानी सुनो न के इस अंक के अंतर्गत। अब हमारी आपसे मुलाकात सुनो न के अगले अंक में होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।